सूरत मायदा की आयत नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, हराम कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मुर्दार। अब देखें पहली आयत में जो मैंने आपको जिक्र किया था, इल्ला मा युतला अलैकुम, कि जो चीज़ें तुमको आगे पढ़ कर बताई जाएंगी। ये पहली आयत में बताया गया था ना कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए हराम होंगी वो आपको हम आगे बता देंगे। तीसरी आयत क्या चीज़ें आपके लिए हराम है। हराम कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मुर्दार। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हराम कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मुर्दार, जो जानवर मर चुका है वो तुम्हारे लिए हराम हो चुका है। वद्दमु, खून। अहले जहालियत में लोग खून पिया करते थे, तो यहाँ पर भी उस चीज़ की ममानियत आ गई, बता दिया गया कि खून भी तुम्हारे लिए हराम है। वलहमुल खिंजीर, और सूअर का गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, और जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। देखें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ज़ुबान से इकरार करना, ज़ुबान से अल्लाह का नाम लेना, एक जानवर को ज़िबा करते हुए ज़ुबान से अल्लाह का नाम लेना, और नीयत को भी अल्लाह के लिए ख़ास करना, तब वो जानवर आपके लिए हलाल हो जाएगा। अगर आपकी ज़ुबान से अल्लाह का नाम निकल रहा हो, नीयत अल्लाह के लिए ख़ास ना हो, तो वो जानवर फिर आपके लिए हराम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, नीयत भी, ज़ुबान से अल्फाज जो निकलें वो भी आपके अल्लाह के लिए होने चाहिए। वलमुनखनिकातु, और गला घोंट कर जानवर मारे हुए। अगर पहले अहले जालियत में लोग गला घोंट कर जानवर को मार दिया करते थे, उसके बाद खा लिया करते थे, तो इस चीज़ का भी ममानियत फरमा दी कि गला घोंट कर जानवर भी तुम्हारे लिए हराम है। वलमऊकूज़ातु, चोट खा कर मरा हुआ जानवर, दब कर मरा हुआ जानवर। मतलब कि अगर जानवर का किसी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पत्थर उसके ऊपर आके गिर जाता है, मर जाता है, तो वो जानवर भी तुम्हारे लिए हराम हो गया। वल मुतरद्दियतु, गिर कर मरा हुआ जानवर, मतलब किसी ऊंची जगह से अगर गिर कर जानवर मर जाता है वो भी तुम्हारे लिए हराम है। वन वन नतीहतु, और सींग मारा हुआ, मतलब जानवरों की आपस में जब लड़ाई होती है तो अक्सर एक जानवर दूसरे जानवर को सींग मार के मार देता है, वो भी तुम्हारे लिए जानवर हराम हो गया। वमा अकल सुबह, और जो खाया हो किसी दरिंदे ने, इल्ला मा ज़क्कैतुम, जबकि तुम उसे ज़िंदा पाकर ज़बह कर लो। मतलब अगर किसी शेर ने एक जानवर का शिकार कर लिया, किसी बकरी का शिकार कर लिया, तो किसी वजूहात के तहत वो छोड़ के चला जाता है उसको, बकरी ज़िंदा है लेकिन बकरी का कुछ हिस्सा उसने खाया हुआ है, तो वो आप उसे ज़िंदा पाकर ज़बह करके आपके लिए वो हलाल हो जाएगी। जबकि शेर ने उस बकरी को शिकार कर लिए, मर गई है, बेशक बकरी पूरी साबित सलामती है, तो अगर मर गई है तो वो आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर शेर ने किसी जगह को खाया है, बकरी ज़िंदा है, आपने उसे ज़िंदा पाकर उसको ज़िबा कर लिया है, तो फिर वो आपके लिए हलाल हो जाएगी, और जो चीज़, जो हिस्सा शेर ने खाया होगा उस चीज़ को आप काट देंगे। वमा ज़ुबिह अलन नुसबी, और जो ज़िबा किया हो थानों पर, आस्थानों पर, बुतों की कुर्बान खानों पर, बुतों की कुर्बान खानों पर। देखें जो जानवर थानों पर, आस्थानों पर, बुतों की कुर्बान खानों पर जाके कुर्बान हुए हैं वो भी आपके लिए हराम कर दिए गए हैं। ठीक है। व अनतस्तकसिमु, और तुम तकसीम करो तीरों से। पहले एक बात मैं इसके बता दूं, वमा ज़ुबिह अलन नुसबी, जो ज़िबा किया गया हो थानों पर, आस्थानों पर। रवायात में आता है कि काबे के आसपास ना 630 पत्थर नस्ब थे, तो लोग वहाँ पर उनकी ताज़ीम के लिए ना जानवरों को लेकर जाके कुर्बान किया करते थे, जानवरों की भेंट चढ़ाया करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो मूर्तियाँ थी, कुछ लोगों का कहना है कि वो पत्थर थे। तो ये चीज़ें भी हराम हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर वो भी बता दिया गया कि बुतों की कुर्बान खानों पे, आस्थानों पर, थानों पे, जो मतलब ये कब्रों के आस्थानों पे जाके ये जानवर जो है ना ज़िबा कर रहे होते हैं, वो चीज़ भी इधर बता दी गई है, वो भी हराम है तुम्हारे लिए। वह अनतस्तकसिमु बिल अज़लाम, और तुम तकसीम करो तीरों से। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है, दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। पहले अहले जालियत में लोग ऐसा किया करते थे कि जब एक ऊँट को ज़िबा किया करते थे तो उसके ऊँट के गोश्त के हिस्सों के नाम ना एक तीर के ऊपर लिख दिए जाया करते थे। तीर के ऊपर लिख कर उसके बाद उनको थैले में डाल दिया करते थे, और लोगों को कुरान दादी के ज़रिए से उनको तकसीम किया करते थे। जिसके हिस्से में जो सा तीर आता था उसके बीच में जो से हिस्से का नाम लिखा होता था, जो से हिस्से का नाम लिखा होता था उसको वो हिस्सा ऊँट का मिल जाया करता था। और जिसके तीर के ऊपर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ करता था तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह वो गोश्त को तकसीम किया करते थे। और इसी वजह से ना लोग, आपने देखा भी होगा कि हिंदू मज़हब में ऐसा होता है कि हिंदू मज़हब में लोग जाते हैं अपने पंडित के पास, मेरे ख्याल से वहाँ पर जाके कुंडलियाँ निकाल रहे होते हैं शादी की। तो यही चीज़ इसी के बीच में भी बताई गई है कि जो आपने जाके ये जो तकसीम करते हो ना इस तरह गोश्त, तो वो आपके लिए हराम है। और इसी चीज़ से एक और चीज़ साबित होती है कि अहले जालियत में लोग ऐसे ना काहन के पास जाया करते थे अपना फ़ैसला करवाने के लिए, जो मतलब मेन उनके ज़िंदगी मामलात होते थे ना, जैसे शादी होगी,
تو شادی کے لیے وہ فیصلہ کروایا کرتے تھے، وہ اسی تیر کے اوپر جو ہے نا کچھ لکھا کرتے تھے، وہ تھیلے میں ڈال کے اس تیر کو وہ نگالا کرتا تھا، جو اس تیر کے اوپر لکھا ہوا کرتا تھا اس کے مطابق پھر وہ آگے عمل کیا کرتا تھا. مطلب اگر شادی کرنی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے لڑکی ٹھیک ہے یا نہیں، اس طرح کے جو ہندوؤں میں آپ کو دیکھا ہوگا، ہندوؤں میں زیادہ ہوتا ہے ایسا. تو تم تقسیم کرو تیروں سے، مطلب جو تقسیم کیے ہوئے جیسے اس طرح گوشت تم تقسیم کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں.